नमस्ते साथियों, कैसे हो। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा 3 ऐसी शक्तियां जो मानव कल्पना से बनाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शब्द मानव बुद्धि कल्पना से बनाई गई चीजें जो कि आज हम भगवान मानते हैं, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत काल्पनिक किरदार है। और यही जो काल्पनिक किरदार इस संसार में किस तरह से काम करते हैं वो मैंने बता दिया हूँ। अब आगे की जानकारी जानते हैं कि आखिर कहाँ पर है शिवरात्रि, कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, उसी विषय में हम बात करेंगे। आप लोगों ने सुन लिया, जो ब्रह्मा है उससे संसार की चीज़ों की उत्पत्ति बताई गई है, और जो विष्णु है उसको बताया गया है कि वो वो सभी चीज़ों को संवारता है, पोषण करता है, उसकी देख रेख करने वाला जो विष्णु शब्द जो किरदार बनाया गया है वो विष्णु का कार्य होता है। और तीसरा शंकर, शिव, जो समाप्त करता है, जो चीज़ें बन गई है इस संसार में उन चीज़ों को समाप्त करता है, उसको शिव कहा गया है, एक शिव किरदार बनाया गया है। अब ये शिव जब विनाश कर रहे हैं, यानी कि मृत्यु का कारण शिव बनते हैं, किसी बनी बनाई चीज को अगर वो खत्म कर रहे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं, तो अगर वो शिव आ रहा है उसकी जगह पर शिव शब्द आ रहा है, तो मैंने पहले आप लोगों को एक शब्द बताया था कि शिव कल्याणकारी होता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अच्छी सेवा प्रदान करना। परंतु अब इस तीनों शब्दों के माध्यम से तो शिव विनाशकारी भी बता दिया गया है, तो फिर कल्याणकारी, अच्छा कार्य करना और फिर बुरा कार्य करना, ये दोनों कैसे। तो इसका सीधा भावार्थ है कि जो चीज बनती है बिगड़ती भी है, इसीलिए कल्याण करना, विनाश करना, कल्याण करना, विनाश करना, शिव का अर्थ एक ही शिव से दो शब्द बने हुए हैं, कल्याण और विनाश। कल्याण और विनाश यानी कि जो चीज बनती है उसको खत्म होना पड़ता है। इसीलिए ये शब्द जो है शिव शब्द, उसका अर्थ जो कल्याण है और दूसरा अर्थ ये भी है कि विनाश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कल्याण करना और विनाश करना ये एक ही शब्द के दो अर्थ बने हुए हैं। कभी हम अतीत में जाते हैं, बहुत ज़्यादा अतीत में जाते हैं, कहीं कहीं जगह पर शिवलिंग बने मिलते हैं, चट्टानों के ऊपर शायद किसी औजार से उसको टीच टीच कर शिवलिंग बनाए हुए हैं। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्रों के अंदर ऐसे आप लोगों को मिल जाएंगे कि जो बड़ी चट्टानों के ऊपर ऐसे खोद खोद कर शिवलिंग बनाए हैं। ये प्राचीन की बात है, उस समय आदि अनादि उस काल की बात है। तो उस समय भी लोग जो है शिवलिंग और योनि को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, लोग उनको मानते थे। मातृ शक्ति और ये पितृ शक्ति को वो ज़्यादा महत्व देते थे, मानते थे। तो ऐसा क्यों होता होगा। वो पीठ जो शिवलिंग
और योनिपीठ दोनों को ज़्यादा महत्व देने का सीधा एक ही अर्थ था कि वो लोग जो है उस माध्यम को, उन चीज़ों को हो ऐसी कुछ शक्तियाँ मान चुके थे, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, इनके पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी है, दोनों वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आप लोग जाकर उसमें सुन लीजिए मैंने जो बातें कही हैं, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि पुराने कालों के अंदर शिवलिंग किस तरह से बनाए थे और क्यों बनाए थे और क्यों पूजा करते थे लोग। तो आज का जो विषय रहेगा वो हम बढ़ रहे हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों धैर्य रखिए, शांति रखिए और हम उसी बात पर जाते हैं। चलो चलते हैं तो दोस्तों बात करते हैं अब हम शिवरात्रि की। आखिर शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है और प्रश्न भी रहता है। और बहुत सारे लोग यह भी जानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती की शादी का वो दिन, शादी हुई थी उस समय, विवाह हुआ था, उसी दिन से ये शिवरात्रि मनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल रहे हैं लोग शादी के, और बहुत सारे ऐसे कलाकार जो भी शिव भगवान और पार्वती बनकर नृत्य कला दिखा रहे हैं और उसमें स्वयंवर भी मना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, माला डाल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं लोग जिस पर भगवान शिव और पार्वती की शादी हो रही है। बहुत ज़्यादा मात्रा पर ये लोग इस चीज़ों को मानते हैं कि भगवान शिव की शादी हुई थी शिवरात्रि के दिन। ठीक है, अब जरा नज़र डालते हैं कि भगवान शंकर की शादी कब हुई थी, कौन से महीने में हुई थी और कौन से दिन उनकी शादी हुई थी। देखो दोस्तों जो अभी शिवरात्रि मनाया गया है 15 फरवरी को, फागुन महीने में। ठीक है दोस्तों, फागुन महीने के अंदर शिवरात्रि मनाई गई। तो अगर असल में क्या फागुन महीने में भी विवाह हुआ था भगवान शिव का, या फिर किसी और महीने में? एक जानकारी और भी मिलती है कि मार्गशीर्ष महीने में भी उनकी शादी तय हुई थी और विवाह का प्रचलन वहां पर भी मिलता है। तो आखिर असल में सच क्या है और कौन से महीने में उनकी शादी हुई थी, और क्या ये शादी असल में हुई थी या फिर यही कुछ काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानियां हैं? तो हम बारीकी से नज़र डालते हैं। तो आप लोग कहीं जाएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।